हस्तिनापुर का राजमहल सोने चांदी से जड़ा हुआ, चारों ओर राजाओं, मंत्रियों और कौरवों की गर्जना भरी हंसी। बीच में बैठा है दुर्योधन विजयी मुस्कान के साथ, और पास खड़ा है दुर्योधन का भाई दुःशासन, क्रूर, निर्दयी, रक्तिम आंखों में पागलपन। पांडव जुए में पराजित होकर मौन और असहाय बैठे हैं। अचानक सभा के द्वार पर एक तीव्र आभा के साथ प्रवेश करती है द्रौपदी। लंबा लाल गुलाबी रेशमी साड़ी, माथे पर सिंदूर, पर चेहरे पर ज्वाला जैसी तिरस्कार की अग्नि। वह गरजती है, उसकी आवाज पूरे राजमहल को चीर देती है। ये कैसी धर्म सभा है? क्या यहाँ धर्म जीवित है या मर चुका है? आंसुओं के बीच उसकी गरिमा एक दिव्य देवी जैसी लग रही थी। दुर्योधन इशारा करता है, दुःशासन दौड़ पड़ता है। उसके खूंखार हाथ द्रौपदी की ओर बढ़ते हैं। वह उसकी साड़ी पकड़कर खींचता है। द्रौपदी चीखती है, पर उसकी आवाज अब प्रार्थना में बदल जाती है। वह आंखें मूंद कर कृष्ण को पुकारती है, हे माधव, हे गोविंद, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। और तभी वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है, मानो स्वयं समय रुक गया हो। दुःशासन जितना खींचता है, उतनी ही नई साड़ी प्रकट होती जाती है, जैसे इंद्रधनुष की धाराएं। राजमहल के फर्श पर, सीढ़ियों पर चारों ओर कपड़े के ढेर लग जाते हैं। दुःशासन की सांसें फूलने लगती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, बाहें कांपने लगती हैं। लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं होती। भीष्म की आंखों से आंसू बहते हैं। विदुर चुपचाप आकाश की ओर देख रहे हैं, और पांडव अपमान में कांप रहे थे। भीम का शरीर क्रोध से थरथरा उठता है, उसकी नसें तन जाती हैं। दुःशासन, मैं कसम खाता हूं, तेरे इस पाप का अंत तेरे ही रक्त से करूंगा। तेरी छाती चीर कर तेरा रक्त पीऊंगा। द्रौपदी अब शांत थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था। साड़ी का अनंत प्रवाह उसके चारों ओर एक देवी का रूप ला देता है। कृष्ण की अदृश्य उपस्थिति वहां हर किसी को महसूस होती है, जैसे हवा में गूंजती एक अनसुनी बांसुरी। दुर्योधन का विजयी चेहरा अब डर से विकृत हो जाता है, और दुःशासन थक कर गिर पड़ता है। उस सभा में द्रौपदी अकेली स्त्री नहीं रह जाती, वह धर्म की जीवित मूर्ति बन जाती है। उसकी आवाज फिर गूंजती है, जिस राजसभा में स्त्री का सम्मान नहीं, वहां धर्म नहीं, केवल अधर्म है। और इतिहास के पन्नों में यह क्षण आग की लकीर की तरह दर्ज हो जाता है। द्रौपदी का चीरहरण, जहां एक नारी की पुकार ने स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया और मानवता को याद दिलाया कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में धर्म की ही विजय होती है।